हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये डेटा इंटरप्रिटेशन का आपको सॉल्यूशन है इसमें। और ये जो बुक का मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ वो एक डेटा इंटरप्रिटेशन का बुक है, डीआई का बुक है, जो कि कैट के लिए स्पेशली है। और ये अरुण शर्मा के द्वारा लिखी गई बुक है, तो उसी का ये सीरीज़ है। ठीक है, उसी का सॉल्यूशन सीरीज़ है ये। और यहाँ पर आपको मैं लेक्चर करके लेक्चर 1 से इसमें बता रहा हूँ। जैसे जैसे सवाल है ना वैसे वैसे इसमें मैं बता रहा हूँ। जैसे लेक्चर 1 में हम एक डीआई लेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। यहाँ पे हम एक डीआई लेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन लेंगे, और उससे रिलेटेड आपके 5 या 6 क्वेश्चंस जो भी होंगे वो हम लोग करेंगे। तो एक लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे और उसी से एक डीआई लेंगे, मतलब, और उसमें या तो 5 क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर 6 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम सवाल लेने जा रहे हैं डीआई का पहला सवाल है आपको, वो लेक्चर 1 में है। ठीक है, और यहाँ पर आपको उसी से रिलेटेड 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो सिंपल सा अभी शुरू कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है वो सिंपल लगे आपको बहुत सारा। ठीक है, तो और ये कौन सी बुक के मैं करवा रहा हूँ, आपको यहाँ पे ये बुक देख पा रहे होंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन का है, और ये कैट के लिए बुक है, और ये अरुण शर्मा के द्वारा ये बुक लिखा हुआ है। तो इसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो उसे टेलीग्राम, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से भी डाउनलोड करके रख सकते हो, या फिर जो मेरे टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ से भी आप डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। और इन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर सीएचएसएल के हो गए, या फिर सीपीओ के एग्जामिनेशन के हो गए, या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क हो गया। ठीक है, आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क के लिए, क्योंकि उसमें जो डीआई होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली उससे सवाल आते हैं। आपका फिर कैट का एग्जामिनेशन हो गया, या फिर कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, तो उसमें डीआई से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इस बुक को, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है यहाँ पे। अभी हम शुरू कर रहे हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। हाँ, तो जो दोस्तों पहला जो डीआई का आपका सवाल है तो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, सवाल में क्या रहेगा, आपको एक कोई टेबल दिया रहेगा, या टेबुलर फॉर्म में रहेगा, या फिर बार चार्ट रहेगा, या कोई भी एक सर्किल जैसा जो होता है उसमें भी रह सकता है, वेन डायग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और उसी टेबल से कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखे होंगे वहाँ पे, उसी से आपको रिलेटेड 5 या 6 सवाल होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको 6 सवाल होंगे। ठीक है, तो उन्हीं 6 सवालों का उस टेबल से रिलेटेड जो सवाल होंगे उसे हमें देख के सॉल्व करना है। ठीक है, यही चीज़ है यहाँ पे। तो हमारे पास एक टेबल दे रखा गया है, और उससे जो है हमारा एक सवाल है। सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स shows higher percentage increase in the female literacy than the percentage increase in the total literacy। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शोज हायर परसेंटेज इंक्रीज। तो कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि हायर परसेंटेज इंक्रीज बता रहे इन फीमेल लिटरेसी में देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल लिटरेसी। जो टोटल लिटरेसी में जो भी हमारा परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, उससे हमारा फीमेल की लिटरेसी में कौन सा सबसे ज़्यादा दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, यहाँ पे इस टेबल पे दिया जा रहा है, हायर परसेंटेज इंक्रीज दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो उसे हमें यहाँ पे बताना है। तो मेरे 4 स्टेट के नाम दे रखे गए, उसी से रिलेटेड नीचे हमारे पास 4 ऑप्शन है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से हमें बताना कौन सा सही होगा। तो चलिए, जो ऑप्शन दे रखा है डायरेक्ट उसी पे चलते हैं। तो अगर हम देखते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में लिटरेसी कितने से बढ़ रहा है आपका, 25.87% से। ठीक है, ये परसेंटेज इंक्रीज है सारा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25.87% से क्या हो रहा है, महाराष्ट्र का इंक्रीज कर रहा है। तो वहीं पर अगर हम देखते हैं कि फीमेल का लिटरेसी कितना, तो हाँ भैया उसका भी ज़्यादा है, 25.92% से वो भी इंक्रीज हो रहा है। ये क्या आपका जो टोटल लिटरेसी है ना, उससे ज़्यादा है फीमेल का इंडिविजुअल लिटरेसी। ठीक है, यही चीज़ पूछ रहे हैं यहाँ पे कि हायर परसेंटेज इंक्रीज इन फीमेल लिटरेसी देन परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल लिटरेसी। ठीक है, उससे कौन सा ज़्यादा है। तो एक हमें महाराष्ट्र दिख रहा है। ठीक है, अब एक महाराष्ट्र दिख रहा है, अब दूसरा दिखते हिमाचल प्रदेश
तो हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, देख रहे 31.06 है और ये 31 है, तो ये नहीं हो सकता, ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब नीचे केरला का देख लेते हैं, तो केरला भी आपका 30.17 है और ये 31.20, ये भी भैया इंक्रीज कर रहा है केरला भी, केरला हो सकता है। ठीक है, एक महाराष्ट्र और एक केरला है। और चौथा कौन सा आपका कर्नाटका, कर्नाटका देख लेते हैं, तो ये 27 आपका वो है, टोटल लिटरेसी है, और फीमेल की लिटरेसी कितनी है, 26.63 है, तो इसका मतलब कर्नाटका भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं, एक तो वन और एक थर्ड। ए क्या आपका, वन ओनली है, तो नहीं भैया वन नहीं है। बी में देख रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ है, तो ये सेकंड और फोर्थ तो है ही नहीं, ये वाला रॉन्ग हो गया, बी आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड देखते हैं तो फर्स्ट और थर्ड है, तो हमारा क्या है, महाराष्ट्र और केरला है भी, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए सवाल को, सिंपल सा सवाल है, अभी शुरू हुआ है तो सिंपल ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं, अगला सवाल करते हैं। हाँ तो दोस्तों, उसी टेबल से रिलेटेड हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल ये कि फॉर द स्टेट शोइंग द मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल लिटरेसी, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल लिटरेसी टू द चेंज इन द परसेंटेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज नियरली, टेक एब्सोल्यूट वैल्यूज ओनली। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फॉर द स्टेट शोइंग द मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल लिटरेसी, the numerical ratio of percentage increase in the total literacy to the change in the percentage population growth rate is nearly। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बताना हमें कि ऐसा कोई स्टेट जिसमें सबसे कम मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल लिटरेसी क्या होना चाहिए, सबसे मिनिमम होना चाहिए, तो हमें बताना उसका, और जितना हमारा परसेंटेज ग्रोथ रेट हुआ है, चेंज इन परसेंटेज जो हुआ है, चेंज इन परसेंटेज पॉपुलेशन ग्रोथ में जो हुआ है, उसका रेशियो हमें यहाँ पे बताना है। तो हम देखते जाते हैं, तो सबसे मिनिमम क्या पाते हैं, बिहार स्टेट में सबसे कम लिटरेसी है 22.34, तो ये हो गया आपका 22.34, और इसी का हमें बताना है जो परसेंटेज चेंज जो है आपका, उसका रेशियो बताना, वो कहाँ आ जाएगा आपका, उसका अगर देखते बिहार का तो कितना है, 0.04 है, तो ये आ जाएगा आपका नीचे 0.04, तो ये हो गया आपका 22.34, और नीचे में 4 लिख लेंगे और ऊपर आ जाएगा आपका 100, ये हो जाएगा आपका 2234, और नीचे में आ गया आपका 4। अब इसको चलिए डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, 8 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका रेशियो कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने का 558.5। तो हम देखते हैं, तो बी ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, यहाँ से करेक्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए इस सवाल को, सिंपल सा सवाल है ये। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वही टेबल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है, रेशियो ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द फीमेल लिटरेसी टू द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल लिटरेसी इज मैक्सिमम फॉर विच स्टेट। देखो यहाँ पे हमें रेशियो बताना है, परसेंटेज इंक्रीज इन फीमेल लिटरेसी टू द परसेंटेज टोटल लिटरेसी। ठीक है, जो उसको टोटल लिटरेसी जो है और फीमेल लिटरेसी जो है, किस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, ये हमें बताना कौन से स्टेट में क्या आपको मैक्सिमम है। तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन दे रखा है क्या, केरला का दे रखा है, तो केरला का चलिए देखते हैं। तो केरला में देखते हैं फीमेल लिटरेसी कितना है, तो केरला में आपको 31.20 का है, और हमें बताना किससे है, हमें बताना आपको उसके टोटल लिटरेसी से, बता टोटल लिटरेसी कितना, 30.17। ठीक है, ये तो केरला का हो गया। तो केरला का देखिए 31.20 है, और 30.17 से क्या करना, हमें डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे किसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, हमारे पास 4 स्टेट हैं, तो किसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो, तो हम एक काम करके देखेंगे, इन दोनों को माइनस कीजिए, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा किसका मैक्सिमम होगा। तो इन दोनों को माइनस करने पे ही आता है, ये आ जाएगा आपका 0.03, 1.03 आएगा माइनस करने पे। अगर 31.20 को अगर हम माइनस करते 30.17 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.03 आ जाएगा। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, केरला की बात हो रही है। अब उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र, दूसरा जो ऑप्शन है। महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि फीमेल का जो लिटरेसी है वो कितना, 25.92, और टोटल लिटरेसी में कितना है आपका, टोटल लिटरेसी आपका 25.87। अब यहाँ पे हम माइनस करके देख लेते हैं, तो इसको जो हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.05, यही आएगा ना। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं मणिपुर है हमारे पास। तो मणिपुर में देखते हैं, अगर हम लोग मणिपुर का कितना है आपका
29.68 और नीचे में आ जाएगा आपका 29.61। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 0.07। ठीक है, तो उसके बाद आपका आ जाता है मध्य प्रदेश। तो एमपी लिख देते हैं। मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश कहाँ चला गया आपका, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं तो लिटरेसी रेट आपका कम है महिलाओं का 22.86 एंड विच इज डिवाइडेड बाई 25.58। तो यहाँ से अगर हम जब माइनस करके देखते हैं तो इसमें माइनस में आ जा रहा है। ठीक है, ऊपर वाले से माइनस कर रहे थे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये माइनस में आएगा तो ये हो ही नहीं सकता, इसका मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, इसलिए निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा माइनस करने पे किसका आ रहा है, केरला का आ रहा है। तो केरला का आ रहा है तो इसी का क्या आएगा आपका रेशियो सबसे ज्यादा आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो बाकी निकालने की जरूरत नहीं है किसका कितना आ रहा है, ये हमें यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि 1.03 तो ऑब्वियसली इसी का ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी का कम होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया ये कंप्लीट। चौथा देखा जाए। चौथा नंबर जो सवाल है यहाँ पर उसमें बोला जाए द रेशियो ऑफ द ओवरऑल सिंपल एवरेज ऑफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द फीमेल लिटरेसी टू द सिंपल एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन द फीमेल लिटरेसी ऑफ दोज स्टेट्स वेयर द परसेंटेज इंक्रीज मोर देन द ओवरऑल एवरेज। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जाए कि हमें रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, तो सिंपल एवरेज निकालिए, एक औसत निकालिए। किसका निकालिए, परसेंटेज इंक्रीज इन द फीमेल लिटरेसी। फीमेल लिटरेसी का जो परसेंटेज इंक्रीज है ना उसका एक सिंपल सा एवरेज निकालिए। उसको हमें किससे डिवाइड कीजिए, जो हमारा एवरेज आएगा उससे जो हमारा ज़्यादा है। ठीक है, फीमेल लिटरेसी जिसका ज़्यादा है उसका एवरेज से हमें क्या करना है, उसको डिवाइड करके रेशियो यहाँ पे हमें बताना है। तो देखिए सिंपल सा है कि फीमेल लिटरेसी का जितना है, ये आपके कितने 10 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्टेट्स के दे रखा गया। तो एक काम करेंगे, इन सबको क्या कर लेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। जो हमारा यहाँ पे लिटरेसी दे रखा गया फीमेल का, इस सबको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एक सिंपल एवरेज आ जाएगा। तो चलिए इसको अगर हम जोड़ते हैं, आप जोड़ के देखना, ये आ जाएगा आपका 264.76 और इसको कितने से डिवाइड करना है, 10 से। तो हमारा एवरेज आ जाएगा यहाँ से 26.476। ठीक है, ये आ गया एवरेज। अब हमें इसके किस एवरेज से डिवाइड करना है, तो जो भी आपका 26.476 से ज़्यादा होगा ना उसी के एवरेज से हमें फिर से इसको डिवाइड करना होगा। तो ये किस में देखना है, हमें फीमेल लिटरेसी में देखना है। ठीक है, तो 26.476 से किसका ज़्यादा है, तो एक ही आपका हरियाणा का ज़्यादा है, फिर हिमाचल प्रदेश का ज़्यादा है, फिर आपको कर्नाटका का ज़्यादा है, फिर आपका केरला का ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसका थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो हमारा मणिपुर का भी ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 26.476 को डिवाइड करेंगे हम लोग, इन सबको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा आपका 28.67 प्लस 31 प्लस 26.63, फिर हो जाएगा आपका 31.20, 29.68। ठीक है, ये आ गया आपका, ये हो गया कितना आपके 5 है ना, और इसको 5 से क्या करो, डिवाइड करो, तो एक सिंपल एवरेज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 26.476 और इसको डिवाइड करना है कितने से, 29.436। ठीक है, सॉल्व करने के बाद ये आएगा, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.899। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, तो हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, समझ गए होगे इस सवाल को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लिया जाए। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, द रेशियो ऑफ सिंपल ओवरऑल एवरेज of a percentage increase in female literacy to the simple overall average of the percentage increase in the total literacy is approximately equal to। ठीक है, देखिए इसमें जो हमने पिछली बार निकाला था सिंपल ओवरऑल एवरेज निकाला था परसेंटेज इंक्रीज इन फीमेल लिटरेसी, उसको अब हमें किसका रेशियो करके निकालना, उसको हम लोगों ने निकालना ओवरऑल एवरेज निकालना किसका, टोटल लिटरेसी का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो अभी अभी हमने पीछे निकाला था, ये कितना आ रहा था आपका 26.476 आ रहा था फीमेल का, तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से लिखेंगे 26.476 आ गया हमारा। अब एक काम करेंगे, इन सबको क्या करना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के 10 से डिवाइड मारना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपको
27.4, ठीक है। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने के बाद आएगा 0.96। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपका? बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। सारे आपको जोड़ने ही पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं, या तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके उसको जोड़ के भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर शॉर्टकट करना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये इस डीआई का ये लास्ट सवाल है, और इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, विच स्टेट एग्जिबिट्स द हाईएस्ट टोटल लिटरेसी। तो कौन सा ऐसा स्टेट जो है ना हाईएस्ट टोटल लिटरेसी यहाँ पे आ रहा है, जिसका जो है टोटल लिटरेसी जो सबसे हाईएस्ट है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें तो कोई यहाँ पे बताया नहीं गया कि टोटल लिटरेसी कितना था पहले, जिसमें कितने हाईएस्ट हमारा इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे कोई डेटा हमें गिवन नहीं है, बस यहाँ पे जो भी डेटा हमें गिवन है वो किस में आपको परसेंटेज में दे रखा गया। तो किस में परसेंटेज में इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है, ये हमें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर निकालना हमें ये मुश्किल है, कोई भी डेटा प्रोवाइडेड नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? हमारा डी ऑप्शन सही होगा, दैट इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। कोई डेटा मिलेगा तब तो कितना लिटरेसी था या कितना टोटल लिटरेट आदमी कितने थे, कुछ एक डेटा होगा, पर्टिकुलर वैल्यू होगी, तब तो उससे हम निकाल पाएंगे कि परसेंटेज किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ फॉर्मेट, आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।